19th March 2026, Indian cinema is going to witness the biggest, brutal and massive clash ever भाई। मेरे से 15 दिन पहले अगर कोई बात करता और मेरे से क्या, आप लोगों से क्या, ट्रेड के अंदर क्या, इंडस्ट्री से जुड़े एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, सबको लाइन में खड़ा करके सवाल पूछ लो, सिर्फ एक्सेप्ट आदित्य दार और जियो स्टूडियोज, जिनमें इतना गूदा है। मैं सोच रहा हूं कितना कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। भाई आपके सामने इस वीकेंड पे, जो कि ईद का वीकेंड है अगले साल 19 मार्च को, और यश जिसकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है केजीएफ 1-2 के बाद, और बंदा दम लगा के पूरे, इनके जो डायरेक्टर साहब हैं वो गीतू मोहनदास, अगेन ना मलयालम डायरेक्टर, वैसी होप्स जो हैं क्वालिटी को लेके हाई। एंड देन जो थीम है मूवी की क्राइम गैंगस्टर वाली, वो इतने टाइम से उन्होंने अनाउंस करके रखी हुई है कि भाई मैं इसी डेट पे आऊंगा। बीच में हालांकि कुछ अटकलें चल रही थी कि इस डेट पे रिलीज नहीं होगी, मगर धुरिंदर का पार्ट 2 इसी डेट के साथ यश इसके साथ क्लैश हो रहा है, नोइंगली कि भाई ये कुछ ब्रूटल लेवल पे जा सकता है। बात करते हैं कि इस पे जीत किसकी हो सकती है, एज कौन ले सकता है, या इस क्लैश में आखिरकार होगा क्या। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। भाई देखो, यश की जो टॉक्सिक मूवी है, इसका क्रेज अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत तगड़ा है। एक तो बंदे की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, कन्नड़ा स्टार है, लेकिन अब काइंड ऑफ पैन इंडिया लेवल के स्टार बन चुके हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इन्होंने KGF 1 KGF 2 दिया, मगर यार वो फ्रेंचाइजी इतनी ज्यादा फेमस है कि यश का काम आप सारे देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम उनको रामायणा में रावण का रोल प्ले करते हुए देंगे। अगेन अ वेरी नीश जो उनका सिलेक्शन है, क्वालिटी जो सिनेमा का सिलेक्शन है बहुत नीश है, बहुत सोच समझ के डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो इनकी ये मूवी है टॉक्सिक, जो हमें ये क्राइम गैंगस्टर वाली दुनिया दिखाने वाली है, एंड अगेन अ स्टाइलिश, जो देखने में, जो हमने इनका 45 सेकंड्स का कितने का टीजर आया था वो देखा था, वो अगेन एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लग रहा है और इसमें बहुत मेहनत की गई है। अब क्योंकि धुरंधर का पार्ट 2 विच इज अगेन अ बहुत तगड़ा, जो बोलते हैं ना ये 1000 करोड़ वाले सेगमेंट में जो इजीली क्विकली पहुंच सकती है धुरंधर, वो पहुंच सकती थी। लेकिन अब क्योंकि क्लैश होगा, और ऐसा तो है नहीं कि आपकी यश की टॉक्सिक मूवी रिलीज करोगे वो हिंदी में ऑडियंस देखने जाएगी। हिंदी में भाई मरे से मरा वो मूवी मिनिमम लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 करोड़ खुलती अगर स्टैंडअलोन आती, क्योंकि वो थोड़ा वो है। अभी देखो वर्ड ऑफ माउथ बढ़े तो बात आगे बढ़े, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं आपको मिनिमम ओपनिंग बता रहा हूँ। और कन्नड़ा में नीचे, तेलुगु में डाउन साउथ, पैन इंडिया लेवल पे मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। मगर बीच में अटकलें आ रही थी कि ये थोड़ा सा पोस्टपोन होगी। लेकिन भाई धुरिंदर वालों को मानना पड़ेगा भाई, या तो इनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत तगड़ा भरोसा है। अब भरोसा मुझे ऐसा लगता है कि यश को भी अपने प्रोडक्ट पे है, यश के फैंस को भी है, प्रोड्यूसर्स को भी है, और इनकी जो डायरेक्टर साहिबा हैं गीतू मोहनदास, वो मलयालम डायरेक्टर हैं, उनके पास ये प्रोजेक्ट है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। अब ऐसे में दो पिक्चर जब एक ही डेट पे क्लैश करेंगी, और दोनों हजार करोड़ वाला लेवल, आप सोच रहे हो किस लेवल का क्लैश है। मगर मैं दूसरी चीज ये भी सोचता हूं कि धुरिंदर की टीम ने क्या इनसे बात करी, यश की टीम से, या ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जो पूरा बैक कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, मुझे नहीं लगता कि भाई इन्होंने बात करी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य दार इज सुपर कॉन्फिडेंट फॉर धुरिंदर 2, बिकॉज जिस तरीके की आंधी धुरिंदर 1 मचा रही है, आंधी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे से शुरू हुई है भाई पिक्चर। ये आप एडवांस अगर एक दिन पहले रिलीज से जाओ और उसके बाद आप कलेक्शन देखो, ये आंधी से कम नहीं है, जिसपे हम बात बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा किसी और वीडियो में करेंगे। बट यहाँ पे बात यह है कि जो यश की ये मूवी है, ये KGF का रिकॉर्ड तोड़ने वाले लेवल पे लोगों को फिलहाल एक्सपेक्टेशन है, और लोगों को उम्मीदें हैं कि भाई ये 1400-1500 करोड़ की तरफ जाएगी। तो वो रिलीज डेट तो अगर अब इन्होंने करा, और यश ने उसके साथ पोस्टर भी रिलीज कर दिया अपना कि टू कंफर्म कि भाई हमसे कोई बात नहीं हुई है, वी आर स्टिल कमिंग ऑन दिस ईद वीकेंड, यानी 19 मार्च 2026। ये बहुत ब्रूटल होने वाला है। देखिए इसमें फैंस पक्का डिवाइड होंगे, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ऑफ द डे मेरा तो ऐसा मानना है कि इंडियन सिनेमा की जीत होगी, एंटरटेनमेंट की जीत होगी। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर दोनों मूवीज भयंकर तरीके से चलेंगी तो दोनों मूवी वर्क करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी दो मेजर बिगीज एक साथ क्लैश करती है ना, तो आपका बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे फर्क डलता है, एज अगेंस्ट वो मूवी जैसे एक हो गया ना, एक बड़ी मूवी आ गई, थोड़ा मिड लेवल मूवी आ गई, उसमें फिर भी मैं एक बात मान सकता हूँ कि यार ऑक्यूपेंसी उठाओ और अपनी अपनी कलेक्शन करो। मगर ये इतनी बड़ी दो मूवीज हैं, आई एम रियली नॉट श्योर यार कि इसमें जीतेगा कौन। यश की टॉक्सिक मूवी को, बिकॉज ये तो पार्ट 2 हो गया धुरंधर का, लोग सुपर कॉन्फिडेंट हैं, सुपर पॉजिटिव हैं कि ये तो देखनी आगे की स्टोरी क्या है। तो इसके पास, धुरंधर के पास बहुत बड़ा एज है।
वेयर एज ऑन द अदर साइड यश का ये एकदम स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, उनको शुरू से दुनिया दिखानी है टॉक्सिक की, उनको लोगों को एक्साइट करना है, वो अगेन वो वर्ड ऑफ माउथ वाला फैक्टर आएगा। मगर अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकला, एंड ऑब्वियसली हमारे पास मलयालम डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, तो भाई इस मूवी को भी ना बॉक्स ऑफिस पे के चीथड़े उड़ाते हुए ना आप जरूर देख लोगे। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि धुरंधर 2 विच इज आई थिंक नाउ ऑफ 2025 की हाईएस्ट एंटिसिपेटेड मूवी, और ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे नंबर 1 बन सकती है ये मूवी धुरंधर 2। मतलब 15 दिन और आज 10 दिन और आज में वर्जन का भी हमारे भी फर्क आ गया, पूरी दुनिया शौक में है भाई साहब, ग्लोबली भी, इंडिया भी, हर जगह। वर्सेस यश की टॉक्सिक, जो फैंस को उम्मीद है कि उसको हिंदी से भी सपोर्ट मिलेगा, और जरूर मिलेगा, 100% सपोर्ट मिलेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट यार लेट्स सी, ये बहुत ब्रूटल होने वाला है। ये तो अब स्टारडम लेवल पे कंपैरिजन होगा, डायरेक्टर्स का कंपैरिजन होगा, प्रोडक्शन हाउसेस का आपस में क्लैश होगा, फैंस का आपस में क्लैश होगा, म्यूजिक कंपोजर्स का आपस में क्लैश होगा, सिनेमाटोग्राफी का क्लैश होगा, टेक्निकली मूवी बहुत ज्यादा कंपेयर होंगी, दोनों होंगी। अगर मैं कह रहा हूं ना होंगी, तो आप ऐसे मत सोचना कि नहीं यार इंडियन सिनेमा है, हमारे लिए तो मतलब फायदा ही है कि एंटरटेनमेंट का हमें सुपर डबल डोज मिलेगा। बट ये एक मूवी नॉर्थ से आ रही है, एक मूवी साउथ से आ रही है तो इंडिया की, पर आप देखना कंपैरिजन वुड बी इनएविटेबल, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कंपेयर्ड इंक्लूडिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, एंड लेट अस सी भाई कौन जीतता है। दोनों का पलड़ा इक्वल टक्कर का भारी है। मैं अभी बिल्कुल डिकोड नहीं कर पा रहा कि कौन जीतेगा, अभी फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, आपकी नजर में क्या लगता है, यश द सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश will win at the box office, और रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, huge star cast for in that. Take care. Bye bye.